हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या ऑप्शन डी डेविड वेशलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अल्फ्रेड बिने। तो 1905 में अल्फ्रेड बिने द्वारा बिने साइमन स्केल का निर्माण किया गया था, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद करने से क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन बी पुरुष शिक्षार्थियों के वृत्ति उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन सी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो जब कक्षा कक्ष में जेंडर पक्षपात किया जाता है तो यह शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों का कारण बन सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो यह किस प्रकार का आकलन कर रहा है? ऑप्शन ए सीखने के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी सीखने के समय आकलन यानी असेसमेंट इन लर्निंग या ऑप्शन डी सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब कोई कार्य शिक्षक द्वारा ही संपन्न किया जा रहा होता है तो वहाँ पे सीखने का आकलन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीखने के रूप में आकलन कहाँ पे होता है? जब बच्चा स्वयं से अपने सीखने के प्रोसेस को चेक कर रहा होता है, यानी जैसे रीता कोई खाना बना रही है और वह स्वयं चेक कर रही है कि खाना कैसा बना है, तो वहाँ पे सीखने के रूप में आकलन हुआ। और सीखने के लिए आकलन कहाँ पे होता है? जब शिक्षक तथा छात्र दोनों परस्पर रूप से सहयोग करके कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सीखने के लिए आकलन होता है। जैसे कोई टीचर अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले गया तथा वहां से आने के पश्चात वह शिक्षार्थियों से कुछ क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे कौन सा आकलन हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी सीखने का आकलन, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्य शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए सही व धारा प्रभाव बोलना, ऑप्शन बी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना या ऑप्शन डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता जिस व्यक्ति के अंदर होगी तो वह उस पर चिंतन कर सकता है तथा उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण या ऑप्शन डी आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो नेचर नर्चर का संबंध किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति, बालक को जो प्रकृति होती है वह उसकी आनुवांशिकी से ही प्राप्त होती है तथा पोषण व वातावरण में रहकर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनुवांशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास है तो मानव विकास कैसा है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या ऑप्शन डी मात्रात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव का जो विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि को मात्रात्मक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय या ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्लब। तो सामाजिकरण जहाँ पे
अच्छे से नहीं हो सकता है तो वह ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। वहाँ पे सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति किसी से बातचीत नहीं करता है, वह स्वयं बैठ के किसी पुस्तक को पढ़ता है तथा एक सामाजिक प्रक्रिया का अंग यानी संप्रेषण अच्छे से नहीं कर पाता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय को सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। या ऑप्शन डी जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो परीक्षाओं का आयोजन करा के संज्ञानात्मक विकास नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर रॉन्ग है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियां, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करा के संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी तथ्यात्मक, ऑप्शन सी स्पर्श संबंधी या ऑप्शन डी चाक्षुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो यह बल जो आंतरिक बल है वो क्या है? ऑप्शन ए अध्यवसाय, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वचनबद्धता या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन एक आंतरिक बल होता है जो व्यक्ति को गोल ओरिएंटेड बिहेव करने के लिए प्रेरित करता है और उसको उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी माता पिता की ओर से दबाव या ऑप्शन डी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो सकारात्मक प्रभाव से क्या प्रभावित करेगा? प्रतियोगिता सकारात्मक प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती, दबाव भी किसी भी प्रकार को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय तो यहाँ पे ऑप्शन ही निगेटिव दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अर्थपूर्ण संबंध या अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं तो उनको किस प्रकार के प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? ऑप्शन ए समझ पर आधारित, ऑप्शन बी सृजन, ऑप्शन सी विश्लेषण या ऑप्शन डी स्मरण। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको सृजन यानी क्रिएटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सृजनात्मक प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए गतिक प्रक्रमण, ऑप्शन बी विचार करना, ऑप्शन सी समानुभूति देना या ऑप्शन डी याद करना। तो संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल बुद्धि से संबंधित कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी समानुभूति देना। एक शब्द होता है सहानुभूति यानी किसी व्यक्ति को देखकर जब सहानुभूति होती है उस पर दया आती है तो वो वहाँ पे सहानुभूति हो गया। तथा समानुभूति क्या है? तो समानुभूति से तात्पर्य है उस व्यक्ति की जगह पर स्वयं को रख के महसूस करना, तो वो वहाँ पे समानुभूति शब्द प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन डी प्रतिभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अपसारी चिंतन। मौलिकता यानी किसी चीज को नया करने की क्षमता, तो अपसारी चिंतन के द्वारा ही यह गुण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस लिए
किसके प्रचार के लिए यह वाक्य प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी पृथक शिक्षा या ऑप्शन डी संसक्तशील शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही यह वाक्य प्रयोग किया जाता है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, यानी प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज का व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? यानी अभिप्रेरणा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी उत्प्रेरणा या ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आवश्यकता। तो जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी वह उसके लिए अभिप्रेरित यानी मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा के स्थान पर आवश्यकता का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, ऑप्शन सी गणितीय बुद्धि या ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। पहली थी सृजनात्मक बुद्धि, नंबर 2 व्यवहारिक बुद्धि तथा नंबर 3 थी विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में एक व्यवहारिक बुद्धि भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित कामक स्तर, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जीन पियाजे द्वारा बालक के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इंद्रिय जनित कामक स्तर जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से आगे तक की अवस्था को कहा गया है। तो यहाँ पे 1 वर्ष तक के शिशु की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंद्रिय जनित कामक स्तर, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई या ऑप्शन डी सामाजिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैविक यानी आनुवांशिक। उन्होंने आनुवांशिकी पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, जबकि उनका सिद्धांत सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भाषा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राएं ऑप्शन ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ऑप्शन बी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, ऑप्शन सी भाषिक एवं संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ऑप्शन डी गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में एक पक्ष के आंसर नहीं हो सकते हैं, यानी जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लड़के संगीत में अच्छे नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है कि लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि सवाल सॉल्व तो कर लेती हैं परंतु उनके तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो जब अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह किस प्रकार की डिसऑर्डर होता है? ऑप्शन ए डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया या ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डिसलेक्सिया। पठन संबंधी जो विकार होता है वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, जबकि लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है और अंकन संबंधी यानी गणितीय संबंधी विकार डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आता है। डिस्प्रैक्सिया में चलन संबंधी विकार यानी जो मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उनको करने में दिक्कत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन बी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। या ऑप्शन डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग का जिक्र किया है, यानी उन्होंने बोबो डॉल का मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बच्चे को किसी एक मॉडल के द्वारा भी चीज़ों को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, जेबी वॉटसन। ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की। या ऑप्शन डी, ई.एल. थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ई.एल. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय द्वारा ही कहा गया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उन्होंने ही कहा था कि जब बालक किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो उनके त्रुटि भी होती हैं उनके द्वारा, परंतु वह उन त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में। ऑप्शन बी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में। ऑप्शन सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। या ऑप्शन डी, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो जो सिद्धांत चित्र होते हैं तो वह तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगनात्मक तर्कणा जो होती है उसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। ऑप्शन बी, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो जो निगनात्मक तर्कणा होती है, यानी पहले नियम प्रस्तुत करना तथा तत्पश्चात उसके उदाहरण प्रस्तुत करना, तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा होती है। उदाहरण के तौर पर संज्ञा की पहले परिभाषा दे देना, तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी पहले सामान्य चीज बता दी गई कि संज्ञा क्या होता है, तत्पश्चात उदाहरण विशिष्ट चीजें बताना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।